जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं बात करने वाला हूँ राजनीतिक शिकार व्यक्ति के लक्षणों के बारे में। जो लोग राजनीति के शिकार होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप? कोई भी व्यक्ति कभी अपने मुंह से नहीं कहता, मैं राजनीति का शिकार हूँ, लेकिन उसकी कुछ हरकतें, उसकी कुछ बातें, उसके कुछ विजन, उसकी कुछ विचार, उनसे आपको पता चल जाएगा, ये व्यक्ति राजनीति का शिकार है कि नहीं है। 5-6 ऐसे लक्षण बताता हूँ, जिनको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे बिना सामने वाले के बोले ही। और सबसे पहला तो इतना कॉमन है कि मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। क्या? जो हमेशा अपनी बड़ाई करता रहे। मैं अरे वो नेता में वो तो मेरा शिष्य रहा है। अरे वो तो मेरे साथ का रहा है। अरे वो उसे तो सांसद को मैं जानता हूँ। अरे उसको तो मैं जानता हूँ। जो अपनी डींगे हाँकता रहे। ज्यादातर आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, राजनीति में ये लोग मिलेंगे। कभी कभी कुर्ता पजामा पहन के, नेहरू जैकेट पहनकर तैयार मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और दिखेगा बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, पूरे दिन नेताओं से मिलते रहते हैं और तांता लगा रहता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें वो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। वहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, किसी नेता का पीछे बैठ जाएंगे, बाद में बताएंगे अरे मैं तो आज कार्यक्रम उन्हीं के साथ था, आज तो सांसद जी के साथ था, आज तो मंत्री जी के साथ था, आज तो यहाँ पर गया था, कल वहां गया था, वहां इन्वाइट किया गया था। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति पता है राजनीति का शिकार है। और जो जो राजनीति के शिकार नहीं होते ना, उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती है मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया। उनके बारे में तो लोगों को पता चल ही जाता है। वो कभी अपनी बढ़ाई अपने मुंह से नहीं करेंगे, क्योंकि वो सच्चाई है। वो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोमोल। तभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जो काबिल है, क्षमतावान है, काबिलियत है उसके अंदर, जिसके अंदर हुनर है, उसे कभी ये बोलने की जरूरत नहीं होती। जो ये बोल रहा है, समझ लीजिए शिकार व्यक्ति है, ये खुद को धोखा दे रहा है। समस्या क्या है, जो शिकार लोग होते हैं ना, वो उन्हें शिकार बनाया नहीं जाता है, वो खुद जानबूझ के शिकार बन रहे होते हैं। उन्हें लगता होता है कि ये आसान तरीका, आसान ऑप्शन है, इससे मेरी इमेज बन जाएगी। लेकिन ये झूठी इमेज किस काम की? क्यों क्यों लोगों को बहकावे में रखना, मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। आप किसी किसी जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कौन आपको जानता है, कौन कौन आपसे संपर्क में है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप तो 50 लोगों से संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन कभी कोई सांसद, विधायक, मंत्री आपसे संपर्क में रहता है क्या? और क्या कोई आपके पास आता है मार्गदर्शन लेने के लिए, कोई आपके पास आता है सलाह लेने, सहयोग के लिए? अगर आता है, आपका एहसान है, तो यकीन मानिए आप राजनीति का हिस्सा होंगे, शिकार नहीं। वरना तो बोलते रहिए। और जो है वो बोलते नहीं है साहब, जो बोल होते नहीं है वो बोलते हैं। एक और ये भी पहचान लेंगे, क्या? पद का गुमान। जिन लोगों को भी पद का गुमान है ना, ज्यादातर ये राजनीतिक शिकार है। वो किसी भी प्रकोष्ठ का, उनको अध्यक्ष ही बनना है। जिला अध्यक्ष बना दीजिए, मंडल अध्यक्ष बना दीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष बना दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बड़ा बड़ा लिखेंगे, विजिटिंग कार्ड भी बनवाएंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे भी, नीचे वो प्रकोष्ठ का नाम लिखेंगे। और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, संगठन काम कर रहा है नहीं कर रहा, कार्ड देंगे। 10 चीजों में वो इन्वॉल्व है। यहाँ पर महासचिव है, यहाँ पर सचिव है, यहाँ पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जो व्यक्ति 10 जगह है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो एक जगह भी नहीं होगा। काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि संभव नहीं है। मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। एक दो संस्थाओं में भी काम कर पाना, लगातार निरंतर 2 संस्थाओं में रहकर काम कर पाना आसान नहीं होता। तो 10 संस्थाओं में, 15 संस्थाओं में तो वो तो संभव ही नहीं। और जो अपने कार्ड का, अपने पद का गुमान करे हर जगह, मैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसका मतलब वो कहीं का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो कहीं काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ उसे पद चाहिए। गाड़ी पर लिख लेंगे बड़ा बड़ा, घर पर लिख लेंगे बड़ा बड़ा, ताकि बस उन्हें उनका एक झूठी शान बनी रहे, उनका नाम बना रहे। वरना मैं तो ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर का संगठन चला रहा है और यदि देश के हर राज्य में हजार हजार, दो दो हजार लोग उसके नहीं है, तो उसे अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी भी नहीं बताना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दूर की बात है। कम से कम 1000 लोग तो। आप जाते हैं किसी राज्य में, 20 लोग भी आपके पास अपने नहीं है, वही गिने चुने 10 चेहरे, वही आगे पीछे घूमते रहे। क्या फायदा अपने आपको ये बताने का कि मैं ये पदाधिकारी हूँ, मैं वो पदाधिकारी हूँ? शिकार है भैया। खुद से तो झूठ मत बोलो है। दुनिया से झूठ बोल लोगे, शायद सफलता मिल जाएगी। खुद से झूठ बोलोगे, खुद से चीटिंग करोगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। वहीं कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है तो सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। काम करने का दिखावा नहीं करना। बहुत सारे लोग जो शिकार हैं, ये तीसरा लक्षण है, काम ना करना, काम का दिखावा करना। वो एक जंगल की कहावत है ना, कि जंगल में एक बंदर को राजा बना दिया गया। अब सबने कहा ठीक है बना दो। अब वो शेर शिकार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, सब शिकायत लेकर के गए। तो बंदर जाकर के शेर की गुफा के सामने कभी इधर उछल रहा है, कभी उधर उछल रहा है, कभी उधर उछल रहा है। तो लोगों ने कहा भाई आप बोलिए तो शेर को। कह रहे भाई मैंने तो अपना प्रयास कर रहा हूँ ना, मेरे प्रयासों में तो कमी नहीं है। अब शेर नहीं सुन रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ऐसे ही है, बहुत सारे लोग हैं वो इतना भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं सिर्फ।
फोटो अपॉर्चुनिटी चाहिए कि कहीं है तो बस फोटो खिंच जाए, वीडियो बन जाए, मेरा काम हो गया। आगे जनता है नहीं है, लोग हैं नहीं है, पहचान हो रही है कि नहीं हो रही है, लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिकार लोग हैं। जब आप किसी की समस्या में उसके साथ नहीं खड़े होंगे, कोई कभी आपकी जरूरत में आपके साथ नहीं खड़ा होगा। फिर आप मत कहिएगा कि मुझे राजनीति का शिकार पार्टी ने बना दिया, संगठन ने बना दिया, इसने बना दिया। कोई किसी को शिकार बनाता नहीं है, व्यक्ति खुद बनता है। ये काम ना करके कैसे सफलता मिल सकती है? कि लोगों के बीच ना जा करके कैसे आपका चेहरा चमक सकता है? आप लोगों की समस्याएं ना सुने, लोगों का समाधान ना करें, लोगों से मिले नहीं, कैसे आपकी फैन फॉलोइंग बनेगी? और फिर आप उन लोगों को जो सफल है राजनेता, उनको बोले वो धूर्त हैं, वो चालाक हैं, वो तेज हैं, तो आप क्यों नहीं है? काम तो रोज करना पड़ेगा और हर दिन काम करना पड़ेगा। राजनीति के शिकार लोगों को ये लगता है बिना काम करे सफलता मिल सकती है, जो कि ना प्रैक्टिकल है और ना ही संभव है। वर्तमान में तो बिल्कुल नहीं है। और कभी पहले शायद पैसे के आधार पर, परिवार के नाम के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर शायद सफलता मिल गई हो, अभी वर्तमान में संभव नहीं होगा। और ये लोग शिकार व्यक्ति हैं, इन्हें आप पहचान लेंगे, ये मिल जाएंगे आपको। बस झूठे शान करते हुए, गुणगान करते हुए, यहाँ की फोटो दिखा दूं, वहां की फोटो दिखा दूं, कार्यक्रम में दिखा दूं, नेताजी से हाथ मिला रहे हैं और फोटो करके दिखा दी, नेताजी को सलाह दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे युवा नेता बन रहे हैं। तो ये शिकार लोग हैं, ये कहीं सफल नहीं हुए क्योंकि खुद से झूठ बोल रहे हैं, खुद से चीटिंग कर रहे हैं। चौथा, ये लोग भी राजनीति के शिकार हैं और इन्हें शिकार बनाया जाता है। क्या? ये लोग ये सोचते हैं कि मैं राजनीति में हूं या नहीं हूं, बढ़िया कपड़े पहन लूं और बढ़िया कुर्ता पजामा पहनकर 9 to 5 अपना नौकरी बिजनेस करेंगे, 5 से 7 राजनीति कर लेंगे। राजनीति को पार्ट टाइम समझते हैं। उनको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा राजनीति करेंगे, इसी में मेरी राजनीति चल पड़ेगी। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं, उन 2-3 घंटे में भी टीम बनाने पर, कैंपेन में, पार्टी संगठन में अपनी पोजीशन के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संगठन की अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने, इसके लिए काम नहीं कर रहे। वो कहीं चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, नाई की दुकान पर, किसी डीलर की दुकान पर, किसी खाली जगह चौपाल पर बैठकर बस अपनी चर्चा कर रहे हैं, दूसरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरे अगर आपको सफल होना है तो सफल लोग काम करते हैं और जो असफल हैं वो दूसरे उनके काम की चर्चा करते हैं। आप क्या करें, दूसरे के किए गए कामों की चर्चा करें, अच्छे या बुरे, चर्चा दूसरे की हो रही है। जो सफल होने वाले लोग हैं वो काम ऐसा करते हैं कि लोग उनकी चर्चा करें। आपके बारे में अच्छी चर्चा हो कि बुरी चर्चा हो, फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में सफलता के लिए चर्चा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन आप क्या करें, अब दूसरे की चर्चा करें। सफल कौन होगा? वो दूसरा होगा, आप नहीं होंगे। नेगेटिव चर्चा करे कि पॉजिटिव चर्चा करे? काम कुछ ऐसा करिए कि आपकी चर्चा हो जाए। लेकिन उनके पास तो काम है नहीं, क्योंकि 9 to 5 बिजनेस करना है, जॉब करनी है, और उनके दिमाग में पता नहीं कहां से किसी ने कीड़ा डाल दिया कि राजनीति पार्ट टाइम में हो जाती है, राजनीति पार्ट टाइम काम है। जबकि राजनीति फुल टाइम 24/7 जॉब है। यदि आप 24/7 365 डेज राजनीति नहीं कर सकते हैं और ऐसी राजनीति 5 वर्ष लगातार नहीं कर सकते हैं, तो राजनीति को 5 मिनट भी मत दीजिए, आप शिकार ही बनेंगे। शिकार ही हैं लोग। वो क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम राजनीति करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम राजनीति में सफल होना चाह रहे हैं, और उस पार्ट टाइम में भी केवल दूसरों की राजनीति की, दूसरों की रणनीतियों की, दूसरे के कामों की कमियां निकालना या अच्छाई करना, बस ये कर रहे हैं। किसी नेता की तारीफ कर दी, किसी नेता की बुराई कर दी, किसी के भाषण की तारीफ कर दी, किसी भाषण की बुराई कर दी, उसमें उन्हें लग रहा है कि वो राजनीति में है या राजनीति का हिस्सा है। कोई छोटा मोटा पद ले लिया, बिना पद के भी ये सब काम कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है वो राजनेता है, क्योंकि वो बातें कर लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, न्यूज सुन लेते हैं। उनको लगता है समूह में 5 लोगों में मेरी चर्चा हो रही है, बहुत है मेरे लिए, क्योंकि वो कुएं के मेंढक है ना, उतना ही उनका दायरा है, इससे आगे का दायरा नहीं है। वो कहते हैं ना, इस एरिया में वर्ल्ड फेमस, तो अपने एरिया में वर्ल्ड फेमस है, उनको लगता है उनका वर्ल्ड उतना ही है, और है भी। हमारे गांव में वर्ल्ड फेमस आदमी है। एक व्यक्ति मिला, कहता है इस मोहल्ले में मैं वर्ल्ड फेमस हूँ। अरे मोहल्ला ही तुम्हारा वर्ल्ड है ना भाई, क्योंकि वर्ल्ड फेमस होने के लिए तो मोहल्ले में नहीं, एक्चुअल में वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए। ये एक और गुण है शिकार लोगों का, पहचान लेंगे इस लक्षण से भी। एक आखिरी लक्षण और है, ये भी दिख जाता है, बातों में पता चल जाता है। ये व्यक्ति जो सलाह दे रहा है उस सलाह पे खुद काम नहीं करेगा, ये शिकार है। पता है इसको क्या करना चाहिए, करता नहीं है। इसको मालूम है टीम बनानी चाहिए, पता है टीम के बारे में, जब बातें करेगा बढ़िया बढ़िया, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, टीम बनाएगा नहीं। उसको मालूम है कैंपेन कैसे डिजाइन करना चाहिए, किसी के लिए कैंपेन डिजाइन करेगा नहीं। उसको मालूम है पार्टी में पद पोजीशन कैसे मिलती है, पद पोजीशन लेगा नहीं। उसे मालूम है कि किस तरह से काम करके अपनी टीमें बनाई जाती है, टीमों को आगे बढ़ाया जाता है, टीम के लोग आपके लिए काम कैसे करते हैं, करेगा नहीं। बोलना बोलना बोलना, सिर्फ बोलना। अगर उसे लग रहा है कि वो बातें करके सफल हो जाएगा, तो थोड़े दिन बाद आप पाएंगे वो शिकार बन चुका होगा, उसे भी पता चल गया वो कहीं नहीं पहुंचा, पहुंचेगी भी नहीं। आपकी बातों की भी वैल्यू कब होगी, जब आप उन बातों को चरितार्थ कर रहे होंगे। कथनी और करनी का अंतर नहीं होगा। ज्यादातर शिकार लोगों में कथनी और करनी का बड़ा अंतर है।
वो जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, बातें सही हैं, बातें पता है, चाहे वो किताब से पढ़ ली, वीडियो से देख लिया, किसी के साथ रह लिया, लेकिन अब उस पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है तो काबिल है, इसमें तो टैलेंट है, इसको तो नॉलेज है, वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ बातें करते रहते हैं या ऐसे लोग जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, जिनकी बातों में दम है लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, इसका अर्थ है वो प्रैक्टिकली जो बातें कह रहे हैं, उन बातों पे या तो उनको विश्वास नहीं है, और अगर विश्वास है भी तो भी वो काम नहीं कर रहे हैं, यानी ये व्यक्ति सफल नहीं होगा, ये व्यक्ति पीछे रह जाएगा। ये कुछ लक्षण है शिकार लोगों के, पहचान सकते हैं इनको आप आसानी से।